like a Hellcat. सो पार्ट 14 में हमने देखा कि किम जैम बॉन्गसून को बॉम्ब से बांधकर और गेट लॉक करके वहां से भाग जाता है। तो जब जैसी ये बात मिनह्यूक को पता चलती है तो वो पूरी कोशिश करता है गेट को तोड़ने की, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो गेट को तोड़ नहीं पाता है। और वहीं अंदर बॉन्गसून मिनह्यूक को वहां से जाने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि बस कुछ मिनट्स में ही बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है। पर मिनह्यूक बॉन्गसून की एक नहीं सुनता और उसे छोड़कर जाने से साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चला जाऊं, इसलिए प्लीज मुझे यहीं रहने दो अपने पास। जिसे सुनकर बॉन्गसून बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है। मिनह्यूक उसे चुप कराने की कोशिश करता भी है, पर वो चुप नहीं होती है और फिर रोते हुए चिल्लाकर बोलती है कि गॉड प्लीज मुझे मेरी पावर्स वापस दे दो, क्योंकि मुझे उससे खुद को नहीं बल्कि मिनह्यूक को बचाना है। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, वही मैजिकल बुक जो कि जल गई थी वो एकदम ही शाइन करने लग जाती है एंड आसमान से बहुत सारी रोशनी बॉन्गसून के ऊपर पड़ने के बाद एकदम ही बॉन्गसून की पावर्स वापस आ जाती हैं, जिससे कि बॉन्गसून सभी जंजीरों को तोड़ते हुए भागकर गेट को तोड़ के बॉम्ब को ऊपर आसमान में फेंक देती है, जो कि बहुत दूर आसमान में जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। मतलब कि अगर जरा सी भी देर होती तो मिनह्यूक और बॉन्गसून दोनों का ही बचना नामुमकिन था। एंड देन मिनह्यूक बॉन्गसून को हक कर लेता है और वहीं नीचे खड़े सभी एम्प्लॉयज इस व्यू को देखकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बॉस ने उन्हें सरप्राइज दिया हो। पर किम जैन ये देखकर काफी हैरान होता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनह्यूक के हाथ पर चोट लगी हुई देख बॉन्गसून कहती है कि इसमें दर्द हो रहा होगा, जिस पर मिनह्यूक कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर बॉन्गसून बोलती है कि जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें उससे एक अच्छा आउटफिट खरीद के दूंगी, जिसे सुन मिनह्यूक कहता है कि प्रॉमिस, और फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर ये दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, जहाँ बॉन्गसून के पास उसके डैड की कॉल आती है जो उसे जल्दी घर आने के लिए बोलते हैं, जिस पर बॉन्गसून बातों बातों में मिनह्यूक से बोलती है कि क्या आज मैं घर नहीं जाऊँ, जिसे सुनकर मिनह्यूक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि जैसे वो खुद यही बोलना चाहता था। इसलिए जब वो हिचकिचाते हुए खुद ही बॉन्गसून से यही बात बोलने वाला होता है कि हाँ आज तुम घर मत जाओ, कि तभी उसके पास बॉन्गसून के डैड की कॉल आती है जो उससे बॉन्गसून को घर तक ड्रॉप करने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर मिनह्यूक का पूरा प्लान फेल हो जाता है और फिर बॉन्गसून को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ अंदर जाने से पहले बॉन्गसून मिनह्यूक का हाथ पकड़ कहती है कि ये मेरे बचपन से लेकर अब तक का सबसे बेस्ट और यादगार दिन था, क्योंकि आज मैं देख पाई कि तुम वाकई में मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र करते हो। जिसे सुनकर मिनह्यूक बॉन्गसून को देखने लग जाता है एंड देन बॉन्गसून मिनह्यूक को बाय करके अंदर चली जाती है। पर घर पर आने के बाद बॉन्गसून के माइंड में सिर्फ मिनह्यूक की ही बातें आ रही होती हैं और मिनह्यूक भी अपने घर आकर सिर्फ बॉन्गसून को ही याद कर रहा होता है कि वह आज मुझे उसे छोड़कर जाने के लिए बोल रही थी ताकि मेरी जान बचा सके। इसलिए दोनों ही यहाँ एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस करने लग जाते हैं, इतना ज्यादा कि बॉन्गसून वापस मिनह्यूक के घर आ जाती है और हिचकिचाते हुए मिनह्यूक से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिसे सुन मिनह्यूक बॉन्गसून को देखने लग जाता है एंड डायरेक्ट बॉन्गसून को किस कर लेता है, जिसको देखने के बाद बॉन्गसून भी मिनह्यूक को किस कर लेती है और इन दोनों का एक बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट डे मिनह्यूक और बॉन्गसून दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कंपनी आते हैं और लिफ्ट में भी बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि ये तक नोटिस नहीं करते हैं कि सेक्रेटरी भी इन्हीं के साथ इन्हीं की लिफ्ट में है और कल रात उन दोनों की वजह से उनके सर पर चोट लगी थी। इसलिए फिर बेचारे सेक्रेटरी खुद से ही बता देते हैं कि अब मेरे सर की चोट ठीक है, आप दोनों फिक्र मत करना। जिसे सुनिए दोनों सेक्रेटरी से कल रात के लिए सॉरी बोलने लग जाते हैं और फिर लिफ्ट से बाहर आने के बाद इन दोनों को सेक्रेटरी बताते हैं कि मिस्टर ओ के पैर पे चोट लग जाने की वजह से वो फिलहाल हॉस्पिटल गए हुए हैं, क्योंकि कल रात हुई उस भगदड़ में वो सबसे आगे भाग रहे थे और फिर बाहर आते ही वो सीढ़ियों पर गिर गए, जिससे कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। जिसे सुन मिनह्यूक बोलता है कि ये हमेशा ऐसी हरकतें ही क्यों करते हैं। देन ऑफिस में आने के बाद मिनह्यूक सेक्रेटरी से बोलता है कि उस किम जैंग की फोटो के साथ इनाम की भी अनाउंसमेंट करवा दो कि जो कोई भी किम जैंग के बारे में पुलिस को बताएगा उसे मुंह बोली रकम दी जाएगी।
जिसके बाद पूरे शहर में किम जैन की फोटो वाले पोस्टर लगवा दिए जाते हैं कि जहां भी आदमी दिखे तुरंत पुलिस को कॉल की जाए, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने उन सब लड़कियों को किडनैप किया था। प्लस किम जैन के बारे में बताने वाले को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, जिसे लोग बहुत ध्यान से देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बॉन्गसून उसी कल रात वाली जगह पर आकर उन जंजीरों को उठाकर बोलती है कि किम जैंग, मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर कल रात वाली फुटेज देख बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि एक बॉम्ब को कोई इतने ऊपर कैसे फेंक सकता है जैसे कोई रॉकेट हो, और लोग कह रहे हैं कि इस बॉम्ब को मिनह्युक ने हवा में फेंका था। कि तभी सीनियर ऑफिसर जिन्हें बॉन्गसून की सच्चाई का पता है वो बोलते हैं कि जरूर बॉन्गसून ही होगी, वो भी तो वही काम करती है ना। इसका मतलब उस किम जैंग का टारगेट मिनह्युक नहीं बल्कि बॉन्गसून थी। नेक्स्ट सीन में गुगडू बॉन्गसून से मिलने आता है और कहता है कि मुझे किनशिम बता रही थी कि तुम्हारी पावर्स चली गई हैं, मतलब कि क्या अब तुम ठीक हो। जिस पे बॉन्गसून बताती है कि वो बॉम्ब मैंने ही हवा में फेंका था, मतलब कि मेरी पावर्स अब वापस आ चुकी हैं, क्योंकि मैंने गॉड से प्रे किया था कि प्लीज़ मुझे मेरी पावर्स वापस दे दो मिनह्युक को बचाने के लिए। जिसे सुन गुगडू हैरान होकर पूछता है कि क्या मिनह्युक को पता था कि तुम बॉम्ब से बंधी हुई हो। जिस पर बॉन्गसून बताती है कि हाँ, मतलब कि मिनह्युक उसे मुसीबत के वक्त भी अकेला छोड़कर नहीं गया, जबकि मैंने उसको वहाँ से भेजने की काफ़ी कोशिश की थी। जिसे सुन गुगडू चुप हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे ये बात जानकर काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है कि उस टाइम बॉन्गसून के पास वो नहीं बल्कि मिनह्युक था। पर फिर भी वो बॉन्गसून को जाने से पहले हक करते हुए बाय कहता है। जिन दोनों को इस पोजीशन में देख सेक्रेटरी कुछ गलत ही समझ जाते हैं कि जैसे बॉन्गसून हमारे बॉस को धोखा दे रही है, इसलिए एज ए प्रूफ वो इन दोनों की पिक्स लेने की कोशिश करते भी हैं मिनह्युक को दिखाने के लिए, बट ले नहीं पाते हैं। और फिर गुगडू बॉन्गसून को बाय करके वहाँ से चला जाता है। बट सेक्रेटरी जिन्होंने मिनह्युक का नमक खाया है, इसलिए वो डरते डरते मिनह्युक को सारी सच्चाई बताने का डिसाइड करते हैं, पर बता नहीं पा रहे होते हैं। तो मिनह्युक उनसे बोलता है कि जो भी बात है वो सीधे सीधे बताएं। एंड देन वो घबराते हुए बता ही देते हैं कि वो पुलिस वाला जिसका नाम गुगडू है वो आपकी बॉन्गसून को हक कर रहा था। जिसे सुन मिनह्युक बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है कि क्या हक कर रहा था, कहाँ, कब, कैसे, सब बताओ मुझे, और गुगडू की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हक करने की। इसलिए फिर यहाँ मिनह्युक बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तो सेक्रेटरी बताते हैं कि वो नीचे फर्स्ट फ्लोर कैफे शॉप में बॉन्गसून को हक कर रहा था। जिस पर मिनह्युक कहता है कि मुझे करके बताओ कि कैसे कर रहा था, कोई भी सीन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बॉन्गसून बनता हूँ और तुम गुगडू। जिस पे सेक्रेटरी बोलते हैं कि ठीक है, पर पहले आप थोड़ा झुक जाओ, मतलब कि बॉन्गसून थोड़ी छोटी है ना इसलिए। तो फिर मिनह्युक झुककर खड़ा हो जाता है एंड सेक्रेटरी उसे हक कर बोलते हैं कि सैम ऐसे हक कर रहा था जैसे मॉम अपने बच्चों को करती है। कि तभी मिस्टर ओ भी वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख गलत समझ जाते हैं कि अब बॉन्गसून के अलावा सेक्रेटरी भी उनसे उनका प्यार यानी मिनह्युक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो जोर से भाग के आकर सेक्रेटरी को बहुत बुरी तरह मारने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओ सेक्रेटरी को पीटने के बाद जब अपने मन को शांत करने के लिए कॉफी बना ही रहे होते हैं, अपने हाथ की उस चॉपस्टिक पर पड़ती है जिसे बॉन्गसून ने मोड़कर उनके हाथ में पहना दिया था। जिस वजह से वो बॉन्गसून को याद करते हुए उसका नाम जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। जिसे सुन बॉन्गसून वहाँ आ जाती है और कहती है कि लाओ सर, मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं। जिसको देखते हुए मिस्टर ओ कहते हैं कि तू ना यहाँ से चली जा, मतलब कि हमारा प्लेनेट छोड़ दे, एलियन कहीं की। जिस पर बॉन्गसून कहती है कि सर मैं एलियन थोड़ी हूँ जो यहाँ से चली जाऊँ। और फिर वहाँ रखे स्पून को फिर से मिस्टर ओ के हाथ में मोड़ कहती है कि सर नए एम्प्लॉयज को परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं आपको अपने प्लेनेट पे छोड़ आऊंगी। जिसे सुन मिस्टर ओ बहुत जोर से चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिनह्युक जो कि बॉन्गसून और गुगडू की हक करने वाली बात से काफी परेशान हुआ होता है, इसलिए वो गुगडू को कॉल कर उससे मिलने के लिए बोलता है। जिसके लिए गुगडू मान जाता है और कहता है कि मैं फ्री होकर लोकेशन सेंड कर दूंगा। जिसका ये बिहेवियर देख मिनह्युक बोलता है कि कहीं आज मैं इसे जान से ही ना मार दूं। और वहीं फिर बॉन्गसून जब मिनह्युक को साथ में लंच करने के लिए बोलती है तो मिनह्युक बॉन्गसून को पहले अपने साथ साइड में ले जाकर बोलता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रही थी। कि तभी बॉन्गसून मिनह्युक को बॉस की जगह उसका नाम लेते हुए कहती है कि
क्या मैं तुम्हें अकेले में मिनहुक बोल सकती हूँ। जिसे सुन मिनहुक मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है, पर फिर कहता है कि नहीं, मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। और फिर से बॉन्गसुन को डांटने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी बॉन्गसुन जल्दी से मिनहुक के चिक्स पर किस कर देती है, जिसको ऐसा करता देख मिनहुक बॉन्गसुन को देखता रह जाता है। और फिर बॉन्गसुन बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब से मैं तुम्हें अकेले में मिनमिन बोला करूंगी। जिससे सुन मिनहुक अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और नीचे बैठकर पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है कि लगता है कि तुम मुझे मार के ही दम लोगी। और फिर बॉन्गसुन को अपने साथ ले जाते हुए उससे कहता है कि चलो छोड़ो, तुमने फर्स्ट फ्लोर पर जो कुछ भी किया, मैं भी तो अपने एम्प्लॉयज को हक कर लेता हूँ, इसलिए इट्स ओके। देन ये दोनों साथ में खुशी खुशी लंच करते हैं, जहाँ बॉन्गसुन के हाथ से खाना खाकर मिनहुक काफी ज्यादा शर्माता है और फिर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी मिनहुक को नेक्स्ट गेम कैरेक्टर के लिए कुछ मॉडल्स की पिक्स दिखाते हैं, जिन्हें देख मिनहुक बोलता है कि किसे चूज करूं, समझ नहीं आ रहा। और इन दोनों की ये बातें बॉन्गसुन भी सुन रही होती है कि तभी सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर आपको इसे सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि पहले आपका इस पर क्रश भी तो था। जिसे सुनकर वो हंसने लग जाता है, पर फिर बॉन्गसुन को गुस्से से घूरता हुआ देख कहता है कि मेरा इस पे कब क्रश था, तुमसे किसने बोला, तुम पागल हो गए हो क्या। और फिर जल्दी से सेक्रेटरी को वहाँ से भगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि आफ्टर वर्क मिनहुक गुगडू से मिलने आता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को ड्रिंक करते हुए घूर रहे होते हैं कि तभी गुगडू मिनहुक से पूछता है कि क्या तुम बॉन्गसुन को पसंद करते हो। जिस पर मिनहुक हंसते हुए बोलता है कि पसंद, लगता है तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं। और फिर कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आइंदा कभी मेरी गर्लफ्रेंड को हक करने की कोशिश कर मत लेना। जिसे सुन बेचारे गुगडू का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। इसलिए जब जैसे मिनहुक वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी गुगडू मिनहुक का कॉलर पकड़ लेता है, जिसको ऐसा करता देख मिनहुक भी गुस्से से गुगडू का कॉलर पकड़ लेता है। और बस यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी बॉन्गसुन भी वहाँ आ जाती है, जिसको वहाँ देख मिनहुक बोलता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। जिस पर गुगडू बोलता है कि वो तुझसे नहीं बल्कि मुझसे मिलने आई है। जिसे सुन मिनहुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तू होता कौन है मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला। इसलिए यहाँ ये दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, पर फिर बॉन्गसुन बीच में आकर इन दोनों को रोकती है और बोलती है कि उस किम जैंग को पकड़ने में मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए, तो सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आई थी। पर लगता नहीं कि तुम फिलहाल इस बात को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो दोनों बॉन्गसुन की वजह से एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे और फिर पहले की तरह ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जिन्हें बॉन्गसुन उठाकर मिनहुक के घर लाती है और इस बारी वो मिनहुक के पैर गुगडू के ऊपर रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिनहुक उठता है तो वो अपने कपड़े चेंज और शूज उतरे हुए देख समझ जाता है कि ये सब जरूर बॉन्गसुन ने किया है उसके लिए, इसलिए वो यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। और फिर जब बाहर आकर गुगडू को देखता है कि बॉन्गसुन ने उसे बाहर ही लेटा छोड़ दिया और यहाँ तक कि ब्लैंकेट तक नहीं दी, तो ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। एंड देन बॉन्गसुन इन दोनों को ब्रेकफास्ट रेडी करके देती है और फिर से बताती है कि मैं सच में किम जैंग को पकड़ना चाहती हूँ क्योंकि उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे इस काम में तुम दोनों की हेल्प चाहिए। जिस पर पहले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मानते नहीं हैं और उल्टा एक दूसरे से फिर से लड़ने लग जाते हैं। पर जब बॉन्गसुन बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं खुद ही उस किम जैंग को अकेले पकड़ लूंगी, तो ये सुन वो दोनों एकदम ही बॉन्गसुन का साथ देने के लिए मान जाते हैं। और फिर स्टार्ट होती है इन तीनों की प्लानिंग, जहां बॉन्गसुन बोलती है कि मैं अभी तक मरी नहीं हूँ तो जरूर ये बात जानकर वो क्रिमिनल मुझे पकड़ने आएगा। जिस पर गुगडू कहता है कि हर क्रिमिनल अपना काम पूरा करने के बाद देश से भागने की कोशिश करता है, तो शायद ये भी ऐसा ही करे। इसलिए फिर मिनहुक बैकपैक को कॉल कर उससे बोलता है कि देश से बाहर जाने वाली सभी बोट्स की इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि उस किम जैंग को पकड़ने में हमें तुम्हारी भी ज़रूरत है। जिसे सुनकर बैकपैक कहता है कि ठीक है, काम हो जाएगा। और फिर वो अपने सभी आदमियों को किम जैंग को ढूंढने में लगा देता है।
और वहीं बॉन्गसुन अपनी टीम यानी उन सभी स्कूल बॉयज को कॉल कर बोलती है कि मैंने तुम लोगों का व्लॉग पेज देखा है जो कि काफी फेमस भी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी उस किम जैंग की फोटो को वहाँ पोस्ट करके वायरल कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पहचान पाएं। जिसके बाद वो सभी ऐसा ही करते हैं, मतलब कि उस किम जैंग के फोटोज और पोस्टर को हर जगह वायरल कर देते हैं, जिससे कि उस क्रिमिनल यानी किम जैंग का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लोग पोस्ट के जरिए से किम जैंग का फोटो देख उसे पहचान रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब वो स्टोर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ भी एक लड़का पोस्टर की हेल्प से किम जैंग को पहचान जाता है, इसलिए किम जैंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। पर फिर भी रिवॉर्ड के खातिर वो लड़का इस सब की इन्फॉर्मेशन मिन्ह्युक को दे देता है, जिससे कि इन सबको किम जैंग की लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है। और फिर क्रिमिनल यानी किम जैंग एक खतरनाक जगह आकर एक आदमी से बहुत एक्सपेंसिव स्नाइपर गन खरीदता है, पर किम जैंग के जाते ही वो आदमी इस सब की इन्फॉर्मेशन बैकटैक को दे देता है कि वो पोस्टर वाला लड़का अभी एक गन खरीद कर गया है, क्योंकि ये भी बैकटैक का ही आदमी था। तो ये सब जानकर बैकटैक ये पूरी बात मिन्ह्युक को बताता है कि किम जैंग 15 तारीख को ठीक 11 बजे रात वाले जहाज से जाने वाला है, साथ ही उसने एक स्नाइपर गन भी खरीदी है, जिसे सुनकर मिन्ह्युक बैकटैक को थैंक्स बोलता है। वैसे चलो बैकटैक कहीं तो काम आया। फिर ये सब जानने के बाद गुगडू ये सभी इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर ऑफिसर को भी दे देता है, ताकि जब किम जैंग पकड़ा जाए तो उसमें बॉन्गसुन का कोई भी नाम नहीं आए। और फिर बोलता है कि किम जैंग ने स्नाइपर गन खरीदी है, तो इसका मतलब वो बॉन्गसुन के ऊपर छुप के हमला करेगा। इसलिए गुगडू बॉन्गसुन को समझाता है कि जब किम जैंग तुम्हें कॉल करे तो तुम उसका मजाक बनाकर उसे कैसे भी करके ऐसी जगह पर बुलाना जहां हम उसे आसानी से पकड़ सके, जिसके लिए बॉन्गसुन मान जाती है। और फिर ऐसा होता भी है, मतलब कि नेक्स्ट डे बॉन्गसुन के पास किम जैंग की कॉल आती है, जो बॉन्गसुन से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरी पावर्स वापस आ गई तो क्या अब तू मुझे पकड़ लेगी। जिस पे बॉन्गसुन बात को घुमाकर बोलती है कि तेरा और मेरा कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि तू एक लड़की से डरता है, इसलिए मुझसे डर के कॉल पे धमकी दे रहा है। अगर हिम्मत है तो मर्दों की तरह मिलने आ उसी जगह जहां हम लास्ट टाइम मिले थे। और फिर कॉल कट करके रख देती है, जिससे कि किम जैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब तो इसे मार के ही दम लूंगा। जब ये पूरी बात बॉन्गसुन मिन्ह्युक को बताती है कि वो आज रात किम जैंग को पकड़ने जा रही है, जिसे सुन मिन्ह्युक अब भी बॉन्गसुन को फिर से उस जगह भेजते हुए काफी डर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बॉन्गसुन को फिर से कोई और नुकसान हो। पर फिर बॉन्गसुन के काफी समझाने पर वो मान जाता है और वहीं वो क्रिमिनल अपने रूम में आकर गुस्से में जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करने लग जाता है। जिसके बाद रात होने पर बॉन्गसुन उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसने क्रिमिनल को बुलाया होता है, और साथ ही मिन्ह्युक और गुगडू भी उसी जगह पर छुपे हुए होते हैं। तो जब जैसे किम जैंग भी वहां पहुंचता है तो वो जल्दी से अपनी स्नाइपर गन निकाल बॉन्गसुन के ऊपर निशाना साधने लग जाता है एंड देन बॉन्गसुन के गोली मार देता है, जिससे कि बॉन्गसुन डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिर जाती है, जिससे देख गुगडू उस क्रिमिनल का पीछा करने लग जाता है और मिन्ह्युक भागता हुआ बॉन्गसुन के पास आकर चिल्लाकर बॉन्गसुन को उठाने लगता है, पर बॉन्गसुन उठ नहीं पा रही होती है। फिर मिन्ह्युक जल्दी से बैकटैक की बताई हुई लोकेशन पर गुगडू को जाने के लिए बोलता है, ये कह के कि वो 15 तारीख को नहीं बल्कि आज रात ही जहाज से जाने वाला है। जिसे सुन गुगडू मिन्ह्युक की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचकर उस किम जैंग का पीछा करने लग जाता है, पर वो जगह एकदम भूल भुलैया टाइप होती है जहां किम जैंग को पकड़ना गुगडू के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। कि तभी मिन्ह्युक भी अपनी कार से वहां पहुंचकर डॉन की हेल्प से गुगडू को किम जैंग की लोकेशन बताने लगता है कि वो तुम्हारी लेफ्ट साइड है तो कभी तुम्हारी बैक साइड, जिस वजह से गुगडू किम जैंग को किसी तरह से भगाते हुए उस साइड ले आता है जहां उन सभी ने पहले का जाल बिछा रखा था। मतलब कि जब जैसे किम जैंग भागता हुआ लास्ट में आता है कि तभी वहाँ के आगे पीछे के दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं एंड देन एंट्री होती है बॉन्गसुन की, जिसे देख किम जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो। जिस पर बॉन्गसुन बताती है कि मैं भी उन लोगों में से हूँ जो अपना पूरा काम करके ही दम लेते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मिन्ह्युक ने बॉन्गसुन को जाने से पहले उसे एक स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी, जिस वजह से बॉन्गसुन बच पाई।
पर बस उस टाइम वो मरने की एक्टिंग कर रही थी। फिर बॉन्गसून अपनी पॉकेट में से वॉलनट निकाल कर उससे लगातार किम जैंग के ऊपर हमला करने लग जाती है एंड वो वॉलनट बॉन्गसून के मारने से किसी बुलेट से कम नहीं लग रहे थे, जिससे किम जैंग भागने तक की हिम्मत नहीं कर पाता है। देन बॉन्गसून नीचे आकर किम जैंग से बोलती है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं, जिस फुटेज को मिनह्युक और गुगडू भी देख रहे होते हैं। फिर किम जैंग जल्दी से हिम्मत करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है, पर जब वो वहां से बाहर आता है तो वहां ऑलरेडी मिनह्युक और गुगडू किम जैंग का वेट कर रहे थे। इनफैक्ट मिनह्युक तो बहुत आराम से बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बॉन्गसून सब संभाल लेगी। इसलिए फिर किम जैंग दूसरी साइड होकर वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है, पर बॉन्गसून पीछे से एक बहुत बड़ा पिंजरा उठाकर उसे किम जैंग के ऊपर फेंक देती है, जिससे किम जैंग उस पिंजरे में कैद हो जाता है और बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, जिसे देख मिनह्युक बोलता है कि वाह क्या शॉट था। देन पुलिस के भी वहां जाने के बाद बॉन्गसून, मिनह्युक और गुगडू ये तीनों फुल स्वैग के साथ वहां से जाने लगते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है।